वेलकम, मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। आमिर खान फिल्म साइन करने से पहले अब अपने कॉन्ट्रैक्ट में डालेंगे कौन सी नई शर्त? किस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अक्षय कुमार के खिलाड़ी टैग पर उठाया सवाल? दिखाएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस पर डैड महेश भट्ट का क्या कहना है। एक्टर कुणाल कपूर बताएंगे अपने रिलेशनशिप स्टेटस की डिटेल्स एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की एक न्यू कमिटमेंट की खबर के साथ। फिल्म तलाश के म्यूजिक लॉन्च पर जैसे ही आमिर को पता चला कि उनसे पहले ये फिल्म शाहरुख को ऑफर की गई थी, तो उन्होंने पूरी मीडिया के सामने अनाउंस कर दिया कि उनकी फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में अब वो जोड़ेंगे एक खास क्लॉज। क्या होगा वो क्लॉज? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। You didn't know that it was first offered to Shahrukh? No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. आमिर खान के सामने खुल गया है तलाश का सबसे बड़ा सस्पेंस। ये सस्पेंस है तलाश के लीड रोल के लिए उनसे पहले शाहरुख खान को ये फिल्म ऑफर किए जाने का। ऐसे में आमिर की अपकमिंग सस्पेंस ड्रामा तलाश के म्यूजिक लॉन्च पर एक ड्रामा तो होना ही था, जिसकी शुरुआत हुई जैसे ही आमिर और फिल्म की डायरेक्टर रीमा कक्ती से जूम ने पूछ ली ये फिल्म आमिर से पहले शाहरुख खान को ऑफर होने की बात। You didn't know that it was first offered to Shahrukh? No, I didn't. And even my other films, I don't know who it's offered to before they offered to me. I have absolutely no idea. So, but next time somebody offers me a film, I'll include this question. अब आमिर ये बात महज मजाक में कह रहे हैं या सीरियसली, इसका जवाब वही दे सकते हैं कि वो आगे से कोई फिल्म साइन करने से पहले ये जरूर पूछेंगे कि कहीं ये फिल्म पहले शाहरुख खान को तो ऑफर नहीं की गई थी। वैसे जहां इस इवेंट में एसआरके के साथ कई सालों से चले आ रहे अपने कंपटीशन को आमिर ने भुनाने में देर नहीं की, वैसे ही सलमान से उनकी दोस्ती का जिक्र क्या हुआ, आमिर ने ये मौका भी नहीं छोड़ा। सलमान खान साहब की तलाश के बारे में आप ही बताते हैं मुझे। तो आज कुछ कह दें, 2.5 महीने हो गए कोई तलाश नहीं मिली। सलमान साहब की तलाश के बारे में मैं क्या बताऊं? वो किसी की सुनते हैं तभी तो बताऊंगा मैं। सुनते कहाँ हैं वो किसी की? मेरी कहाँ सुनते हैं भाई? वेल, लगता है आमिर ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। शायद इसीलिए जो आमिर कल तक सलमान भाई की शादी करवाने के पीछे पड़े थे, उन्हें अब दूसरे बॉलीवुड सेलेब्स की सलमान की शादी की कोशिश भी बेकार ही लग रही है। ऐसी ही कोशिश रिसेंटली करण जौहर ने सलमान भाई के शो पर जाकर की थी, जहां करण सलमान को एक लड़की पसंद करने के लिए खूबसूरत लड़कियों की पिक्चर से भरा एक पूरा का पूरा एल्बम दे आए थे। एक फोटो एल्बम कम पड़ेगा उनके लिए। एक फोटो एल्बम कम पड़ेगा उनके लिए। वैसे अपने दोस्त सलमान पर बोलने के लिए आमिर को एक इवेंट भी कम पड़ेगा, फिर भी उन्होंने सलमान भाई का जिक्र अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं कई जगह किया। फिर वो तलाश में एक कॉप के अवतार में हैं, तो ऐसे में सलमान के चुलबुल कॉप अवतार से उनका कंपैरिजन कैसे ना होता। I don't think हम लोग या मैं उनके साथ compete कर रहा हूँ। ये सारी फिल्में जो हैं बहुत ही कामयाब फिल्में हैं, जो जिसमें अजय और सलमान और अक्षय ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है। और ये थोड़ी अलग हटके हैं। इसमें जो मेरा किरदार है वो इतना रंगीन नहीं है जैसे चुलबुल पांडे का था दबंग में, या तो वो खुद अपने अतीत के साथ, अपने जज्बातों के साथ जूझ रहा है। अब भले ही सलमान से अपनी दोस्ती की वजह से आमिर उनसे कंपटीशन की बात से इनकार करें, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आमिर की कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने वाली हो और आमिर उसके प्रमोशंस का कोई बड़ा प्लान ना बनाए। तो अब हम आपके सामने आमिर का वो प्लान भी रिवील कर देते हैं, जिसके जरिए वो धमाकेदार पब्लिसिटी करेंगे तलाश की। इसमें मैं गायब होने वाला हूँ। आप लोग मुझे तलाशते रहेंगे। आप लोग मुझे तलाशते रहेंगे। अब क्या आमिर तलाश के प्रमोशंस के लिए वाकई गायब होने वाले हैं? ठीक उसी तरह जिस तरह अपनी पिछली सुपर डुपर हिट 3 इडियट्स के प्रमोशंस के लिए वो रूप बदल कर गायब हो गए थे। इसमें मैं गायब होने वाला हूँ। आप लोग मुझे तलाशते रहेंगे। आई होप। वेल, अब आमिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, तो वी आर श्योर वो अपनी पिछली प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को रिपीट तो नहीं करेंगे, कोई और तरीका ढूंढेंगे अपनी तलाश को प्रमोट करने का। पर हाँ, इस बात में जरूर डाउट है कि वो क्या वाकई अपनी आने वाली फिल्मों को साइन करने से पहले फिल्म मेकर से ये पूछने वाले हैं कि कहीं ये प्रीवियसली एसआरके को तो ऑफर नहीं की गई।
You didn't know that it was first offered to Shah Rukh? No, I didn't. And even my other films, I don't know who it's offered to before. I have absolutely no idea. So, but next time somebody offers me a film, I'll include this question. For Elika Shrivastava, Zoom, Mumbai. रिसेंटली एक इवेंट पर बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस ने अक्षय कुमार के खिलाड़ी टैग पर उठा दिया सवाल। कौन है वो डेयरिंग एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। अक्षय कुमार बॉलीवुड में खिलाड़ी नंबर 1 होने का दावा करते हैं और अक्षय ने तो खिलाड़ी नाम को लीगली रजिस्टर्ड करवाने तक की बात सोच ली है। लेकिन बॉलीवुड की जंगली बिल्ली ने खुद को अक्षय से बड़ा एंटरटेनर और खिलाड़ी बता दिया है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की। रिसेंटली एक अवार्ड शो को होस्ट करने पहुंची प्रियंका ने साफ साफ कह दिया कि टेलीविजन पर खतरों के खिलाड़ी शो को जिस सीजन उन्होंने होस्ट किया था वो सीजन था एक्सट्रीमली पॉपुलर। The success of Khatron Ke Khiladi that year was extremely encouraging, especially because you don't really see a lot of girls being a part of TV. जी हाँ, प्रियंका ने भले ही यहाँ अक्षय कुमार का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने होस्ट किए गए शो को बेहतर जरूर बता दिया। The success of Khatron Ke Khiladi that year was extremely encouraging, especially because you don't really see a lot of girls being a part of TV. अब खुद को खिलाड़ी बताने वाले अक्षय कुमार प्रियंका के इस बयान पर क्या रिएक्शन देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे पहले से ही इन दोनों स्टार्स ने एक दूसरे के साथ काम न करने की कसम खा रखी है, इसलिए शायद अक्षय को इस बात का ज्यादा फर्क न पड़े। वेल मूविंग ऑन, बात करते हैं इस अवार्ड शो की, जहां प्रियंका और आयुष्मान खुराना पहुंचे थे इस अवार्ड शो की ट्रॉफी को अनवेल करने। यहां प्रियंका ने बताया क्या है इस अवार्ड शो की खासियत। The way I connect to it, like I've said, and I've been harping on about it, I mean, as much as I love the jury, by the way, please write that, I love the jury for next year. It's great that, you know, we'll be able to see an award function which is for the people, by the people. I think that's really cool. Well, प्रियंका ने इस डेमोक्रेटिक अवार्ड के बारे में तो बताया, लेकिन ये बोलना भी नहीं भूली कि उन्हें जूरी की अहमियत पता है। शायद प्रियंका को ऐसा लगा कि यहाँ कुछ भी बोलना आने वाले साल में उनके अवार्ड्स की लिस्ट को छोटा कर सकता है। शायद इसीलिए भी उन्होंने दूसरे अवार्ड शोज के अगेंस्ट कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। So you think that all the other awards are biased? No, I wouldn't like to believe that. I am a very utopian believer in the fact that the world is fair. And awards are great. They give artists like me and all of us sitting here a sense of encouragement. And I would like to believe that they are not biased, actually. Well, प्रियंका आज बॉलीवुड में यूं ही इस मकाम पर नहीं पहुंची हैं। उन्हें खूब पता है कि एग्जैक्टली कब और क्या बोलना है। तभी तो आज इस जंगली बिल्ली की बराबरी बॉलीवुड में कोई नहीं कर सकता। फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। एक्टर कुणाल कपूर बॉलीवुड की एक सबसे बड़ी फैमिली के डॉटर को डेट कर रहे हैं। ये खबर कई बार मीडिया में आई है, लेकिन क्या ये खबर सच है? सुनिए खुद कुणाल कपूर से। Do you drool over this hot hunt? क्या कुणाल कपूर को लेकर आप दीवानी हैं? तो जरा कुणाल के मुंह से निकली इस बात को ध्यान से सुनिए। ये बात आपका दिल तोड़ सकती है। And I'm in a happy relationship. This Rang De Basanti star has exclusively confessed on Zoom कि वो एक रिलेशनशिप में है। काफी समय से कुणाल को लेकर ये बातें छप रही थी कि he is dating अमिताभ बच्चन नीस नैना बच्चन, लेकिन कुणाल ने इस पर हमेशा चुप्पी बनाए रखी। जब Zoom ने उनसे पूछा कि is this because नैना एक बड़ी बॉलीवुड फैमिली बच्चन फैमिली से है, तो कुणाल ने इसे डिनाई नहीं किया। That's not what it is. It has nothing to do with any family or anything. It has to do with the fact that, like I said, I like to keep certain things private. शायद बच्चन फैमिली के नाम को हाईलाइट करना कुणाल ने ठीक नहीं समझा, लेकिन इतना तो बता ही दिया कि he is not single. As far as the relationship goes, I'm in a really happy place. Yeah, and I'm in a happy relationship. अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले when Kunal's mother passed away, अभिषेक और ऐश्वर्या उनके यहाँ एक प्रेयर मीट में भी पहुँचे थे। और अब कुणाल के कन्फेशन के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अमिताभ की भतीजी नैना के साथ अपने रिश्ते से कुणाल नहीं मुकर रहे हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। मुंबई फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन कई बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे इस इवेंट को सपोर्ट करने। आइए देखते हैं इस इवेंट के बारे में सेलिब्रिटीज का क्या कहना है।
मुंबई में कल रात रखा गया एक फिल्म फेस्टिवल जहां मौजूद थे बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज एंड श्रीदेवी lit the ceremonial lamp to mark the opening of the city's most eagerly awaited cultural event, the 14th Mumbai Film Festival. और इस फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर was felicitated. वैसे इस सेरेमनी में काफी जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं. To name a few, we spotted Jaya Bachchan, Anil Kapoor, Manisha Koirala, R. Balki, Sudhir Mishra, Ashutosh Anil Ambani and his wife Sridevi with Bonnie Kapoor, and many more who became a part of this auspicious event. The film festival is also poised to pay homage to Indian cinema's first superstar, Hindi film legend Rajesh Khanna, by dedicating a special segment to screen one of the late star's most memorable films, Aradhna. Apart from Rajesh Khanna, the festival is also paying homage to Dara Singh and A.K. Hangal. और जब हमने अनिल कपूर से इसी खास मूव के बारे में पूछा, तो उन्होंने इन लेजेंडरी एक्टर्स की काफी तारीफ की. Iconic, and I think it's a great tribute to them, and it's I think they're well, you know, I think it's a great thing which Mami is doing, that you know, they are honoring you know, Hangal Saab and Dara Singh ji. चलिए, ये तो एक ट्रिब्यूट था टू बॉलीवुड्स लेजेंडरी स्टार्स. मूविंग ऑन, इसके अलावा हमने यहाँ मनीषा कोइराला को भी स्पॉट किया, जिन्होंने बताया कि उन्हें फिल्म फेस्टिवल्स अटेंड करना कितना पसंद है. I've always loved film festival only purely because one gets to see so many movies that doesn't get released on theater. तो इस तरह इस फिल्म फेस्टिवल की रंगीन शाम एक खूबसूरत मोड़ पर आकर खत्म हुई. फॉर आरती दानी, Zoom, मुंबई. फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से महेश भट्ट की लिटिल डॉटर आलिया भट्ट बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं. और रिसेंटली इस फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद महेश भट्ट ने आलिया के परफॉर्मेंस पर मीडिया से की बात. टेक अ लुक. स्टूडेंट ऑफ द ईयर की रिसेंटली रखी गई स्क्रीनिंग, जहां बॉलीवुड से पहुंचे जॉन इब्राहिम, अरबाज खान, चित्रांगदा सिंह और अमीषा पटेल टू सपोर्ट द फिल्म एंड द न्यू कमर्स. Oh, I loved it. Varun was fabulous. He's a star, man. He's an absolute star. Of course, Karan is a pioneer. He's a master of such kind of cinema, and the young guys are superb. Alia is fantastic. I think it's a very entertaining film. Fantastic. Superb. The three newcomers don't look like they're newcomers. And of course, Karan's directed the well, the clothes, the locations, the scenes, the comedy. It's all fantastic. What was it? I love the film. I love the film, और I think the film is meant for the youth, और youngsters को बहुत पसंद आएगी ये film, because मैं स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, और इस फिल्म में the sport is amazing. जो ट्रायथलॉन है वो बहुत मज़ा आया देख के. फुटबॉल, great film, and both the boys are wonderful, the girls wonderful. जॉन को सिर्फ न्यू कमर्स की एक्टिंग नहीं, बल्कि ऋषि कपूर जो कि फिल्म में प्रोफेसर हैं, उनकी भी एक्टिंग आई बहुत पसंद. जी, सब लोग अच्छे थे. I think ऋषि कपूर the professor is outstanding. Well, जहां जॉन कर रहे थे प्रोफेसर कपूर की तारीफ, वहीं मुकेश भट्ट के मुताबिक करण जौहर हैं बेस्ट प्रोफेसर की ट्रॉफी के हकदार. ट्रॉफी जानी चाहिए तो करण को जानी चाहिए, बिकॉज इन्होंने 3 स्टार दिए इंडस्ट्री को. Which is need of the hour to give 3 stars to the industry. Kudos to Karan Johar, one and only. अगर आप मुझे कहोगे कि मार्क्स दो, तो मैं 100 out of 100 तीनों को दूंगा. इसमें कोई 99 नहीं है, कोई 90, और इट्स नॉट अ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट. तीनों लाजवाब है. ये फिल्म लैंडस्केप चेंज कर देगा इंडस्ट्री का, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ. This is a new generation going to take over, and thank God. मुकेश भट्ट के अलावा यहाँ महेश भट्ट भी आए to support his daughter Alia. I'm an involved person, but in spite of being involved, let me say it's a path-breaking watershed event. It'll change the landscape of Hindi cinema. All the 3 youngsters are brilliant. Karan has made an outstanding film. जहां महेश भट्ट हैं confident that this film is gonna do wonders, वहीं उनकी बेटी आलिया वेट कर रही हैं ऑडियंसेस के रिस्पांस का. अब इट्स वेरी ओवरवेलमिंग कि लोगों को पसंद आ रहा है फिल्म, बट आई जस्ट होप कि ऑडियंस को पसंद आए और ओपनिंग मिले बहुत ज़्यादा, और करण के लिए फिल्म बहुत अच्छी चले. आलिया, वी होप आपकी ये विश हो जाए पूरी. आलिया के अलावा यहाँ हमने वरुण धवन को भी स्पॉट किया. हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. रिसेंटली अपनी फिल्म चक्रव्यूह को प्रमोट करने एक कॉलेज पहुंचे अर्जुन रामपाल को कैसे पड़ गया ये प्रमोशनल इवेंट भारी? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी.
अर्जुन रामपाल दिल्ली के एक कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि शर्म से पानी पानी हो गए। जी हाँ, सुनने में आया है कि अपनी फिल्म चक्रव्यूह के प्रमोशन के लिए दिल्ली गए अर्जुन की शर्ट कैंपस में कुछ लड़कों ने फाड़ डाली। अर्जुन को दिल्ली के कॉलेज में मॉब कर दिया गया। अर्जुन को देखते ही वहाँ की भीड़ बेकाबू हो उठी और अर्जुन को घेर लिया। चक्रव्यूह के प्रमोशन में अर्जुन के साथ साथ मनोज, अभय और एशा भी पहुंचे थे। इस पूरे दौरे के लिए 30 से भी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात होने के बावजूद अर्जुन का ये हाल हुआ। इस पूरे इंसिडेंट के बाद अर्जुन ने स्टूडेंट्स के साथ काफी मस्ती भी की। जिस तरह से अर्जुन की फीमेल और मेल फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, उसे देखकर यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब अर्जुन को भी एक दोस्ताना टाइप फिल्म मिल जाए। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। पॉन्स फेमिना मिस इंडिया पुणे 2013 की शुरुआत हो चुकी है और इस मेगा कंपटीशन के लिए 12 कंटेस्टेंट्स को फाइनलाइज किया गया है। इस खास इवेंट की एक झलक हम आपके लिए ले आए हैं इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। वॉच इट एंड स्टे ट्यून्ड टुनाइट एट 8 PM फॉर मोर ऑन दिस। पॉन्स फेमिना मिस इंडिया पुणे 2013 की ऑडिशंस की तैयारी शुरू होकर खत्म हो चुकी है। पॉन्स फेमिना मिस इंडिया, the country's most prestigious and credible beauty pageant, set its foot in Pune, where contestants auditioned to be a part of the All India Grand Finale scheduled to be held in March 2013. और यही खास इवेंट की तैयारी शुरू हो गई थी पुणे में। इसके ऑडिशंस रखे गए थे पुणे मैरियट होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में फ्रॉम September 30 to October 3rd, 2012. Pons Femina Miss India 2013 Pune auditions witnessed a remarkable response from the city, as young girls with the desire to win the coveted title gathered to grab the once-in-a-lifetime opportunity of winning the crown. इसके अलावा फिनाले ऑफ द सिटी पैजेंट वाज हेल्ड ऑन October 3, 2012, जहां बॉलीवुड फेम रणदीप हुडा जज बने थे और उनके अलावा मंजरी फडनेस, मराठी एक्ट्रेस सोनाली और एक्टर पुष्कर जोग भी इस खास अवसर के लिए जज बने थे। इस शाम को और रंगीन बनाने के लिए म्यूजिक कंपोजर साजिद और वाजिद ने ऑडियंसेस को एंटरटेन किया अपने बॉलीवुड के लेटेस्ट ट्रैक से। The Pune auditions witnessed over 100 bevy of beautiful and talented girls, out of which 12 were shortlisted to qualify for the city audition finale. और selection process चला for 4 days. और इसके training sessions were conducted by Mark Robinson, Director Operations, Contestants and Creative Femina Miss India. Well, this is not the end. अभी तो शुरुआत है to gear up the young talent. We will be updating you very soon with more details on this competition. Till then, do not forget to tune in tonight at 8 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. शुरू हो गया है FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2013 in association with Fiamma de Wills. इस फैशन इवेंट की इनसाइड डिटेल्स एंड हॉट एंड हैपनिंग कवरेज देखने के लिए do not forget to tune in tonight at 8:30 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल Zoom लेकर आया है Zoom पल्स। बस आप हमारे फेसबुक पेज पर www.facebook.com/zoomtv पर आइए और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल Zoom पल्स में। रिसेंटली Zoom पल्स के ऑनलाइन पोल का सवाल था विच इज योर फेवरेट ऑफ स्क्रीन जोड़ी। इस क्वेश्चन के लिए ऑनलाइन पोल में 8,496 वोट्स हमारे पास आए और सरप्राइजिंगली इस पोल में सबसे ज्यादा 41% वोट्स मिले रिसेंटली मैरिड कपल रितेश और जेनेलिया को। वहीं शाहरुख और उनकी बेगम गौरी खान 21% वोट्स के साथ रही सेकंड पोजीशन पर और इस पोल में 15% वोट्स के साथ थर्ड पोजीशन पर रही ऋतिक रोशन और सुजन रोशन की जोड़ी। अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/zoomtv पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.